नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कार के हॉर्न की आवाज़ सुनते ही रसोई में काम कर रही माँ राधिका जी पल्लू में हाथ पोंछते हुए आंगन से भागकर दरवाजे पर आई। माँ को देखते ही सिया गले से लिपट गई। दोनों तरफ आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दीदी बस करो यार, कितना रोती हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आपकी आंखों में इतना जल्दी आंसू कैसे आ जाते हैं? मैं तो कितनी बार माँ के हाथों कान के नीचे खा लेता हूँ, फिर भी कभी आंसू नहीं आता। भाई हंसते हुए बोला, अपनी बकवास बंद कर और बैग लेकर आंगन में आ। बेटा तू अकेली आई, दामाद जी क्यों नहीं आए? माँ फुर्सत नहीं थी इसीलिए। आंगन में आई तो पापा को देखते ही कलेजा फट गया। गले से लिपट कर खूब रोई, मानो वर्षों बाद मिल रही हो। चुप हो जा बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी। चल मुंह हाथ धो ले, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, बोल सिया हाथ मुंह धोने चली। कुछ देर बाद जब माँ खाना लेकर आई तो देखा सिया कमरे में गुमसुम बैठी कुछ सोच रही है। चेहरे पर भी काफ़ी उदासी दिख रही थी। माँ कुछ क्षण बाहर देखती रही, फिर कमरे में जाकर कंधे पर हाथ रख बोली, बेटा क्या बात है, बहुत उदास दिख रही है, कोई तकलीफ़ है? नहीं माँ, कोई तकलीफ़ नहीं है। बात टालने की कोशिश की। ठीक है, चलो खा लो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम आलू के पराठे लाई हूँ। सिया के खाने के बाद माँ अपने पास बिठाकर ससुराल वालों के हालचाल पूछने लगी। सिया मुस्कुराते हुए जवाब तो दे रही थी, लेकिन चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। रात को सोते समय माँ ने बेटी का सिर गोद में रख बालों में उंगली फिराते हुए कहा, सिया एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना मम्मी। सच सच बताएगी ना? हाँ हाँ माँ बताऊंगी ना, आप पूछो तो। बेटा तुम्हारे ससुराल में कोई दिक्कत तो नहीं? कहीं तुम्हें मुझसे सबसे रूठ कर तो नहीं आई हो ना? नहीं माँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम 1 महीने में तीसरी बार आई हो और इस बार दामाद जी भी साथ नहीं आए। फिर तेरे चेहरे की उदासी देख मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई तकलीफ है। ससुराल में मुझे कोई कमी है बेटा? नहीं माँ। अरे बेटा, माँ से क्या छुपाना, बताओ तो, कमी क्या है तुम्हें? नहीं माँ, कोई कमी नहीं है। देखो बेटा, एक अनजान परिवार में स्वयं को डालना आसान नहीं होता। सच कहूँ तो ससुराल में एक बेटी को अपने लिए जगह बनाना भी किसी जंग जीतने के जैसा ही है। तुम अगर ससुराल की जिम्मेदारियों से परेशान हो रही है, भाग रही है, तो फिर गलती कर रही है बेटा। जिम्मेदारियों से जितना भागेगी उतना दुखी होगी, इसीलिए उसका सामना करो। हाँ माँ समझ गई। माँ बेटी को गले से लगा सो गई। कुछ देर बाद जब आंखें खुली तो देखा सिया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। बेटा तू रो रही है? नहीं माँ, नहीं रो रही हूँ। माँ को थोड़ा शक हुआ, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी और दामाद जी की बातें सुन ली। सुनते ही एकदम से चौंक गई। माँ, क्या आपने सच में सुन ली? हाँ बेटा, मैंने सारी बातें सुन ली। माँ ने अंधेरे में तीर चलाई। सिया माँ की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने गलत जीवन साथी को चुन लिया है। अब मुझे उस घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं होता। क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही है? साफ साफ बताओ क्या बात है? माँ, शादी के कुछ ही दिनों बाद मेरे ससुराल वाले मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि जाओ मायके से अपना हिस्सा लेकर आओ। मना करती हूँ तो बहुत झगड़ते हैं। बार बार यही कहते हैं कि मायके में तेरा आधा हिस्सा होगा, जाओ ले लो। क्योंकि तेरी माँ सौतेली है, पापा भी इतने बीमार हैं, उनकी ज़िंदगी का तो ठिकानों नहीं। फिर तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे सौतेले भाई की हो जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे हर वक्त परेशान करते हैं, सोते उठते खाते पीते हर समय बस एक ही बात करते हैं। यही बातें करने के लिए मैं पिछले 2 बार आई थी, पर बताने की हिम्मत नहीं हुई। इस बार फिर मुझसे झगड़ा कर ज़बरदस्ती भेजा है। सास हमेशा कहती है, ये घर तो मेरा और तुम्हारे ससुर जी का है, तुम्हारे पति का कोई घर नहीं। मान लो कल को हम दोनों अलग रहे, तब तुम दोनों कहाँ रहोगे? मेरे पास तो एक ही घर है जिसमें हम दोनों रहेंगे। तुम जब मायके से भी नहीं लोगी तब तो तुम दोनों बेघर हो जाओगे। इसलिए जाओ, शहर में जो तुम्हारे पापा का घर है उसमें से 2 कमरे अपने पति के नाम करवा लो। ये तुम्हारा हक है, तुम्हारे माता पिता को स्वयं देना चाहिए। पर मुझे लग रहा है उनके मन में कोई खोट ज़रूर है। माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, घर खर्च, पापा का इलाज और भाई की पढ़ाई उसी घर के किराए के पैसे से हो रहा है। माँ मैं उन सबको झेल लूँगी, आप कोई प्रॉपर्टी मत देना, बहुत लालची लोग हैं। सुनकर माँ के पैरों तले से ज़मीन खसक गई।
आंखों से आंसू बह निकले। बच्ची महीनों से इतना दुख सह रही है, मैं कैसे समझ नहीं पाई उसके मन की बात, उसके दुख। कैसे सोच लिया कि बेटी ससुराल की जिम्मेदारियों से भाग रही है। सिया की शादी 6 महीने पहले ही अपने क्लासमेट वरुण के साथ हुई थी। जब वरुण के माता पिता रिश्ता लेकर आए तब माँ ने कितनी बार समझाया, बेटा पहले पढ़ाई पूरी कर लो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर शादी करना। वैसे भी तेरे पापा बिस्तर पर हैं, अकेले कितना देख पाऊंगी, कहीं कुछ ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, वरुण बहुत अच्छा लड़का है और पढ़ाई क्या है, शादी के बाद भी पूरी कर लूँगी। माँ, अगर अभी शादी नहीं हुई तो उसके मम्मी पापा कहीं और शादी करा देंगे। वे जिद कर रहे हैं, वरुण पर बहुत दबाव बना रहे हैं। वरुण ने भी वादा किया कि पढ़ाई पूरी करवाएंगे और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने देंगे। तब जाकर राधिका जी भी तैयार हो गई। आखिर इतना अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा, कौन ढूंढेगा। बिना दहेज की शादी हुई, इसलिए राधिका जी ने अपने गहने तुड़वा कर बेटी के गहने और दामाद के लिए चैन, अंगूठी और ब्रेसलेट भी बनवाई। खूब सारा सामान भी दिया। लेकिन आज सच्चाई जान मन बहुत खिन्न हो गया। और तुम दोनों की पढ़ाई, नौकरी, वो सब झूठ था शादी करने के लिए। आप कहते हैं मायके में इतनी प्रॉपर्टी है, लेकर आओ, हम दोनों मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं। मैं नहीं जानती इतनी बड़ी भूल कैसे मुझसे हो गई। मुझे माफ़ कर दो माँ। भूल तो तुमसे हो गई है, लेकिन तुम्हें परेशान कर तुमसे भी बड़ी भूल उसने कर दी है। तू चिंता मत कर, तेरी माँ सब ठीक कर देगी और मैं तुझे बेघर नहीं होने दूंगी मेरी बच्ची। पापा को कुछ मत कहना, कहा ना, तू चिंता मत कर, सब मुझ पर छोड़ दे। अच्छा एक बात बताओ, उसने तुम पर हाथ भी उठाया? सिया माँ के सीने से लग जोर से रोने लगी। माँ अपनी बाहों में भर बेटी को सुला लिए। रात भर नींद नहीं आई। अपनी पिछली यादें चलचित्र की बातें दिमाग में घूमने लगी। क्या सच में माँ की परछाई बच्चे को लग जाती है? उसका भी पहला रिश्ता कुछ यूं ही दहेज की बलि चढ़ गई थी। उसकी भी शादी एक ऐसे ही लालची परिवार में हो गई थी, जहाँ 5 तोले सोना नहीं देने पर बच्चे को उससे छीन कर उसे भगाने की योजना बना रहे थे। संयोग से राधिका ने सुन लिया और रातों रात अपने 2 महीने के बेटे को लेकर मायके भाग आई। फिर पलटकर ससुराल नहीं गई। कुछ सालों बाद एक रिश्तेदार की शादी में सिया के पापा से मुलाकात हुई, जहाँ सिया के पापा विदुर थे और राधिका परित्यक्ता। दोनों परिवार वालों ने आपस में बातें कर दोनों की शादी कर दी और शादी के साथ ही परिवार भी पूरा हो गया। अब दोनों पति पत्नी बच्चों के साथ अच्छे से जीवन बिताने लगे। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अभी 2 साल पहले पति लकवाग्रस्त हो गया और बिस्तर पर आ गए। तब से राधिका पति को देखने के साथ ही घर और बाहर अकेले ही सब संभालती है। यही सब बातें सोचते सोचते पता नहीं कब आँख लग गई। सुबह जब आँख खुली तो सबको सोते छोड़ चाय नाश्ता बनाया और सीधा बेटी के ससुराल चली गई। इतनी सुबह सुबह राधिका जी को देख समधी समधन और दामाद पहले तो चौंके, फिर थोड़ी राहत की सांस ली। सोचने लगे शायद इस बार की चाल कामयाब रही। आइए समधन जी, इतनी सुबह सुबह अचानक कोई काम था? हाँ, काम तो रहेगा ही। जब शादीशुदा बेटी ससुराल के बजाय मायके में जाकर बैठे तो एक माँ परेशान तो होगी ही। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। चाय नाश्ता रहने दीजिए समधन जी, पहले काम की बातें कर लेते हैं। क्या बात है समधन जी, मैं समझी नहीं। देखिए, मैं बातों को घुमा फिरा कर नहीं, खरी खरी बातें करने में विश्वास करती हूँ। आपकी जो मांगे हैं मैं पूरी करने को तैयार हूँ। फिर मैं तो कहती हूँ मेरी बेटी को परेशान करने के बजाय आप मुझे पहले ही बता देती तो बढ़िया रहता। नहीं, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, और फिर इतनी जल्दी भी नहीं है। आप आराम से। नहीं नहीं, अब और ज़्यादा आराम से नहीं। मेरी बेटी ने बहुत दुख सह लिया और अब नहीं। मैं शहर में बने मकान के 2 कमरे नहीं बल्कि एक पूरा फ्लोर देने को तैयार हूँ। आप बोलिए कौन सा फ्लोर चाहिए, ऊपर वाला या नीचे वाला? सबने एक दूसरे की तरफ खुशी और आश्चर्य की नज़रों से देखा। ये हम कैसे कह सकते हैं? आपको जो ठीक लगे हमारे लिए भी ठीक है। नहीं नहीं, ये तो आप ही बताएंगे, ताकि बाद में कहीं और कोई समस्या ना हो। ठीक है, मुझे ऊपर वाला फ्लोर दे दीजिए, चालाकी दिखाते हुए, ताकि उसके ऊपर और फ्लोर बना सके। ठीक है, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं अपनी बेटी को उसका हिस्सा दे दूंगी। घर आकर राधिका ने आराम से पति को सब समझाया। पहले तो चौंके, लेकिन बेटी के भविष्य की बात सोच
वह तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने बिना देर किए पेपर तैयार करवा कर बेटी को ससुराल वालों के सामने थमा दिया। सिया तुरंत पेपर लेकर वरुण की ओर बढ़ाती है। अरे बेटा, तुम अपने पास ही रखो ना, सास ने कहा। नहीं नहीं, ये इनके काम के पेपर है। वरुण जैसे खोलकर देखा तो हाथ में तलाक का पेपर देख वो चक्का रह गया। ये क्या है सिया? क्यों, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? लेकिन तुम मुझे तलाक। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मैंने तो कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है साइन करने की। देखो सिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। चलो छोड़ो, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। जो कुछ हुआ वह बस एक भूल थी, तो उसे भूल जाओ और चलो घर चलते हैं। माँ आप ही समझाइए ना। राधिका जी ने एक झन्नाटेदार तमाचा गाल पर जड़ा। मेरी बेटी तुझे कठपुतली दिखाई देती है, जैसे तुम सब अपने इशारों पर नचाते रहोगे। तुम्हारी पत्नी है, उससे प्यार करते हो, फिर भी इस तरह का बर्ताव किया। और तुम्हें क्या लगा इसके पिता बीमार है, माँ अकेली है, तो तुम जो कहोगे वो चुपचाप तुम्हारी सब बात मानती रहेगी? अगर यह सब पहले ही बता दी होती तो इतना दुख झेलने की नौबत ही नहीं आने देती। अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ कर मैंने एक भूल तो कर ली, लेकिन तुम इतने लालची हो, मेरी बेटी को टॉर्चर करते हो। ये जानते हुए भी मैं तुम्हारे घर दोबारा भेजने की भूल नहीं कर सकती, क्योंकि भूल एक बार ही की जाती है, बार बार नहीं। तुम्हारी माँ हमेशा कहती थी मेरी बेटी बेघर हो जाएगी, तो सुनो, मैंने घर के साथ आधी संपत्ति बेटी के नाम कर दी है, तो अब वो बेघर नहीं, उसके पास भी घर है, जमीन जायदाद है। तो तुम्हारे नर्क जैसे घर में उसे जाने की ज़रूरत नहीं। वरुण के साथ साथ सभी हक्के बक्के देखते रह गए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।